नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं पाताल योगिनी की साधना बताने जा रहा हूं। पूरे YouTube पर खंगाल लेना। पाताल योगिनी का नाम शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मंत्र तो नहीं सुना होगा। साधना विधि तो आपको नहीं सुनने को मिली होगी, क्योंकि मुगलिया शासन में नष्ट हो गई थी। इस साधना को जानने के लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं मुझे, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको पाताल योगिनी की साधना बताऊं उससे पहले मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, कश्मीर में हम हिंदू लोग जाते और वहाँ पर जितने जो भी, चाहे हम किसी से फल खरीदें, चाहे मिठाई खरीदें, चाहे किसी से हम कोई और रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदें, या फिर हम और कोई सामग्री खरीदें, या फिर गाड़ी पकड़ें, कुछ भी किसी भी प्रकार से मदद उन जिहादियों की करते हैं जिन जिहादियों ने हमारे 28 हिंदुओं को मारा। उनकी हम मदद करते हैं। इसलिए नंबर 1, ये बात सभी लोग मेरी प्रार्थना मान लें कि कश्मीर को बाइकआउट करें। अभी तक बाइकआउट करते हैं कश्मीर को। कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीरियों को बाइकआउट करें। कश्मीर को नहीं, कश्मीरियों को बाइकआउट करें। और कश्मीरी मतलब कश्मीर हमारा है, कश्मीर देश की आत्मा है, इस बात को मानें, लेकिन कश्मीर में जाना बंद करें ताकि उन जिहादियों के, उन सुअरों के पेट पर लात पड़े जिन सुअरों ने 28 हिंदुओं को मरवाया और मारा। इस बात को ध्यान रखें। पाकिस्तान के साथ आर्मी क्या कर रही, क्या मोदी सरकार कर रही, वो अलग बात है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ पाकिस्तान के साथ ऐसा जो कर रही है कि पानी तुमने रोक दिया, फिर पानी छोड़ दिया झेलम का, आपने मान लो सिंधु का जल रोक दिया। ठीक है, कूटनीति का उठाना चाहिए कदम, लेकिन पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, तभी हम खुश होते हैं, तभी हम खुश हो सकते हैं। पाकिस्तानियों को उड़ाना चाहिए, और जो हमारे देश में पाकिस्तान परस्त जो गद्दार बैठे हुए हैं उनको भी उड़ाना चाहिए। उनको 72 हूरों के पास पहुंचा देना चाहिए। और जो जिहादनियाँ हैं उनको 72 गिन्नों के पास पहुंचा देना चाहिए। 72 हूरों को तो नाम आपने सुना है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए। मैं एक साइबर सिपाही चैनल है, उस पर मैं सुन रहा था, शायद किसी के द्वारा ही सुन रहा था मैं, बहुत अच्छा। तो उन्होंने बताया था कि जो पुरुष हैं उनको तो हूरें मिलेंगी, और लेडीजें हैं उनको क्या मिलेगा, उनको 72 गिन्ने मिलते हैं, 72 गिन्ना भी मिलते हैं। तो गिन्ना मतलब, तो उनको 72 गिन्नों के पास पहुंचा देना चाहिए और उनको 72 हूरों के पास पहुंचा देना चाहिए। और सब हिंदुओं को जागृत होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, और जिहादियों की जो जगह है वहाँ पर उनको पहुँचा देना चाहिए। सभी हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, और सभी हिंदुओं को हथियार भी रखना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों,
अगर हिंदू अभी नहीं जागा तो फिर इतिहास में हिंदू नाम शायद बच जाए, लेकिन अगर आप जाग गए, अगर आप एकजुट हो गए, तो फिर पाकिस्तान का इतिहास में नाम हो जाएगा केवल, और आप पाकिस्तान को समाप्त कर सकते हो। और पाकिस्तान को समाप्त हर व्यक्ति नहीं करने जा सकता, तो जो अपने भारत में पाकिस्तान परस्त लोग हैं। अब एक बात मैं सुन रहा था, जागो में सुन रहा था, जयपुर में एक विधायक ने पाकिस्तान के झंडे को मस्जिद के मतलब सीढ़ियों पर रख दिया। इस पर दंगा हो गया, हंगामा हो गया, और उस विधायक पर FIR तक हो गई। डबल इंजन की सरकार वहाँ है, तब भी सोचिए हम कहाँ पहुँच गए। भारत का झंडा वहाँ पाकिस्तान में जलाया जाता है, और पाकिस्तान का झंडा अगर मस्जिद की सीढ़ियों के पास रख दिया तो जिहादी भाईजान जिहादन भड़क गए और दंगा जैसी स्थिति हो गई वहाँ पर। बताइए भाई, तुम पाकिस्तान का खाते हो क्या? पाकिस्तान का झंडा था ना। अगर इतना ही है तुमको पाकिस्तान से प्रेम, तो भाग जाओ पाकिस्तान में। अगर एक बाप की औलाद हो तो पाकिस्तान में भाग जाओ, छोड़ दो भारत को, पाकिस्तान परस्त हो। और नहीं तो मैं कहता हूँ 100 सुअरों की औलाद जो पाकिस्तान का गाते हैं और खाते भारत का हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझना पड़ेगा, सबको, हिंदुओं को जागना पड़ेगा। और नहीं जागे, सेकुलर भांग के नशे में अगर सोए रहे, अगर जाति पाति में बटे रहे, अगर पार्टी में बटे रहे, तो सुन लो पागलो, कश्मीर में ना तो ये पूछा था किसी से कि तुम वोट कांग्रेस को देते हो कि तुम बीजेपी को देते हो, कि तुम सपा को देते हो कि बसपा को देते हो, कि कम्युनिस्ट पार्टी को देते हो, कि अकाली दल को देते हो, कि शिवसेना को देते हो, कि MCP को देते हो, कि TMC को देते हो। किसी से नहीं पूछा गया, ये नहीं पूछा किसी ने। ये भी नहीं पूछा कि तुम बामन हो, ब्राह्मण हो, कि तुम चर्मकार हो, कि तुम वाल्मीकि हो, कि तुम मेहतर हो, कि तुम ठाकुर हो, कि तुम बनिया हो। कुछ नहीं पूछा। बस क्या पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। और कहा गया हिंदू अलग हो जाएं, मुस्लिम अलग हो जाएं, और हो गए अलग। उसके बाद में कलमा पढ़वाया गया और पैंट उतार के चेक किया गया कि खतना हुआ कि नहीं, और नाम पूछा गया, बस गोली मार दी गई। उसमें ये गारंटी आप ले सकते हो कि 28 में कोई कांग्रेसी नहीं मरा होगा। ये गारंटी आप ले सकते हो कि कोई TMC का नहीं मरा होगा, कि NCP का नहीं मरा होगा, कि अकाली दल का नहीं मरा होगा। क्या गारंटी है आपकी? तो आपको जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर अभी नहीं जागे तो कभी नहीं फिर चांस मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के आपसे पैर छू के निवेदन है कि आप जागो, एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ, और एक दूसरे का, सनातनी का साथ दो जो सनातन में है, और इनका जो सनातन में नहीं है, जो गैर हिंदू हैं, उनका आर्थिक बहिष्कार करो। अगर आप वास्तव में सनातन को बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ के साथ आपकी आंखों के सामने बलात्कार ना हो, तो आप जाग जाओ। और नहीं तो फिर बांग्लादेश में जो हुआ था, बंगाल में भी, मुर्शिदाबाद में हुआ, वो तुम्हारे घर पर भी होगा, तुम्हारे साथ भी होगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं आपसे। अब मैं आपको बता दूं, पाताल योगिनी की साधना, पाताल योगिनी माता हैं, इनकी साधना रात्रिकालीन होती है। इनकी साधना करने से पहले आपको लाइफ टाइम शाकाहारी हो जाना चाहिए। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। इनकी साधना से आप संपूर्ण पाताली शक्तियों को अपने बस में कर सकते हो। गड़ा हुआ धन प्राप्त कर सकते हो, गड़ा हुआ धन निकाल भी सकते हो, देख भी सकते हो। गड़े धन पर कोई बुरी आत्मा है, उसको हटा भी सकते हो। इस दुनिया में जो गड़ा नहीं है धन, वो धन भी प्राप्त कर सकते हो। सुख, सौभाग्य, समृद्धि सब कुछ प्राप्त कर सकते हो इनकी साधना से। इनकी साधना में आपको देसी गाय के घी का दीपक जलाना पड़ेगा, और पंचमेवा, खोया की मिठाई और फलों का प्रसाद रखना पड़ेगा। साधना रात्रिकालीन है,
मैंने बता दिया आपको, साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। कृपा प्राप्ति के लिए तो देखो 1.25 लाख जाप कम से कम कर लो। अगर इनसे आप वचन लेना चाहते हो तो साधना वर्षों तक चलती है, लंबी साधना चलती है। बहुत बड़ी शक्ति है पाताल योगिनी, कोई साधारण योगिनी नहीं है, आदि शक्ति का ही स्वरूप एक है पाताल योगिनी। तो इनकी कृपा से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो ब्रह्मांड में शक्तियां हैं। पाताल योगिनी माता की कृपा से आपको ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना प्राप्त हो। इनकी साधना करने से आप बहुत बड़े बलवान वीर बन सकते हो, यहाँ तक कि चिरयौवन भी प्राप्त कर सकते हो। इनकी साधना आपको करने के लिए दीक्षा लेनी पड़ती है। बिना दीक्षा के कभी किसी भी प्रकार की साधना में कोई सफलता नहीं मिलती है। और गुरु भी ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, ऐसा शिष्य होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, पाताल योगिनी की साधना जो दीक्षा लेंगे उनको मैं पूरी बताऊंगा, तो करिए साधना, लाभ उठाइए। और आप सबका चैनल है, अपना चैनल समझ के आगे बढ़ाइए और जन जन तक पहुंचाइए। सनातन को बचाना चाहते हो तो इस चैनल को पूरे विश्व में फैला दो। सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि सनातन को, आप लोग नहीं पहचान पाए, वो लोग पहचान लिए मुझे और मेरे चैनल को, इसीलिए फ्रीज करवाया गया और हैक भी किया, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तो मोनेटाइज ख़त्म कर दिया। फिर मैंने मेहनत करके दोबारा मोनेटाइज करवाया, फिर भी उन्होंने मोनेटाइज ख़त्म करवा दिया और आप लोग नहीं पहचान पाए। आपकी बुद्धि को मैं क्या कहूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी बात अगर कोई ख़राब लगे तो क्षमा कर देना, लेकिन सत्य बात है। इस साधना में और भी मैं बता रहा हूँ कुछ विधि। देखिए, इसमें दिशा आपकी पूरब या उत्तर या दक्षिण तीनों चलेगी। आसन इस समय आपका लाल रहेगा और माला लाल चंदन या लाल हकीक या रुद्राक्ष की माला से जाप होगा। साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में कोई आपके कमरे आए जाए नहीं। साधना आप बाग बगीचे में, तालाब के किनारे या घर में भी कर सकते हो, लेकिन ये साधना अगर गड्ढे में बैठ के किया जाए या पानी के अंदर बैठ के की जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो करिए साधना, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय पाताल योगिनी माता की, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।